हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम ये एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में। तो हम आपको देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तीन तीन तरीके इस हिसाब से बता देंगे कि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। जैसे आपने एक हिंदी में सॉन्ग सुना होगा, गाना है एक, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला नहीं पाया। तो बस सेम ऐसा ही आप यही सोचेंगे कि हम ये जो आपने बताया है एलसीएम निकालने का तरीका की कोशिश भी करेंगे कि मैं भूल जाऊं, लेकिन बट आप फिर भी भूल नहीं पाएंगे क्योंकि इसको इस हिसाब से हम आपको बताएंगे। कभी भी आपने इस हिसाब से जो हम आपको बताएंगे वो आपने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं होगा। शायद ही कोई हो सकता है अगर तो वो पढ़ चुका होगा, अदरवाइज यही है कि कम बहुत लोगों ने ये जो हम तरीके आपको बताएंगे आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रो देते हैं। देखिए एलसीएम को क्या कहते हैं। तो एलसीएम को कहते हैं हम लीस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त। ठीक है। और एचसीएफ को क्या कहते हैं, और देखिए इसका दूसरा नाम है एक ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखिए इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहते हैं। हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। म महत्तम महत्तम ओ सॉरी, देखिए हिंदी में कहते हैं इसे महत्तम समापवर्ती। ठीक है। एलसीएम को लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ को महत्तम समापवर्त। ये हो गई देखिए इनका फुल फॉर्म इनकी। अब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए हम इतना अच्छे से आपको बता देंगे कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए अब एलसीएम देखिए कैसे निकाला जाता है एलसीएम। तो इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए। तो वह छोटी से छोटी संख्या हुआ, छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या जो दी गई दी गई संख्या से पूर्णतः पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, विभाजित हो जाए। ये हो गया एलसीएम की डेफिनेशन। अभी देखिए हम दोनों जब डेफिनेशन लिखाएंगे तो इसके बाद आपको कंपैरिजन बता देंगे किस हिसाब से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब आप एचसीएफ देख लीजिए। देखिए एचसीएफ, तो एचसीएफ देखिए, वो देखिए वह बड़ी से बड़ी, उसमें छोटी से छोटी होती है, इसमें बड़ी से, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतया पूर्णतः विभाजित कर देती है। ठीक है। देखिए एलसीएम होती है जो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जो संख्या दी होती है उससे वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है। लेकिन एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। देखिए अब हम इसको डेफिनेशन से समझते हैं उदाहरण के द्वारा। देखिए एक शॉर्ट नोट में लिख लीजिए, शॉर्ट नोट करके आप लिख लीजिए। जो एलसीएम होती है, एलसीएम, तो ये खुद विभाजित होती है, खुद विभाजित होती है, विभाजित होती है। और एचसीएफ, एचसीएफ संख्या को विभाजित करती है। ठीक है। देखिए एलसीएम क्या है, खुद विभाजित होती है, जबकि एचसीएफ संख्या को विभाजित करती है। तो देखिए, देखिए हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, नहीं तो आपके समझ में नहीं आया होगा। देखिए 3 और 4 का
अगर हम एलसीएम लेंगे, देखिए, तो ये क्या आएगा 12। ये एलसीएम क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। तो देखिए एलसीएम कौन सी संख्या होती है, देखिए खुद विभाजित होती है। तो देखिए एलसीएम जो आया है 12, ये देखिए 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से भी विभाजित हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम वह संख्या होती है जो खुद विभाजित होती है। लेकिन अगर कहा जाए कि एचसीएफ, तो देखिए अगर कह दिया जाए कि हम अब देखिए अगर कहा जाए कि देखिए अगर कहा जाए 12 और 20 का एचसीएफ निकालिए। देखिए एचसीएफ, तो 12 और 20 का एचसीएफ आ जाएगा देखिए 4। तो देखिए ये 4 से, इस वाले 4 से ये 12 भी डिवाइड हो जाएगा और 20 भी डिवाइड हो जाएगा। तो बस यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एलसीएम क्या होता है, खुद विभाजित होती संख्या, जैसे हम ना डेफिनेशन में ऊपर लिख चुके हैं। देखिए, तो देखिए ये जो एलसीएम आया, तो ये 3 से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एचसीएफ क्या होता है, हम जो एचसीएफ निकालते हैं, हम एचसीएफ से उस संख्या को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, बस यही डिफरेंस समझना है इसमें। देखिए संख्या को विभाजित करती है। देखिए हमने 12 और 20 का एचसीएफ निकाला, तो वो आ गया 4, और 4 से देखिए 12 भी डिवाइड हो जाएगा और 20 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। अभी हम आपको केवल डेफिनेशन समझा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालने का कोई भी तरीका नहीं बताया। ठीक है, आप परेशान मत होइए। अब हम आपको 3-4 मेथड इस प्रकार बता देंगे कि आप एलसीएम, एचसीएम, एचसीएफ बिल्कुल चुटकियों में आप निकालेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट मेथड, देखिए फर्स्ट मेथड, देखिए 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे बचपन वाला तरीका। देखिए 12 और 16 का, ये हम इसका गुणनखंड विधि से, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 2 चक्कू 2 बट्ठी 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तियां 6, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 3 से नहीं, फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये 3 नहीं कटेगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से तो ये 1 हो जाएगा, ये 2। ठीक है, फिर 2 से तो ये दोनों तरफ 1 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, यानी एलसीएम आ गया आपका 48। ये हो गया गुणनखंड विधि से। ठीक है, ये हमने आप बचपन वाला तरीका लगाया जो आप 6 से लगाकर 8 तक अब तक पढ़ते आए हैं, तो आपने यही विधि आप जानते होंगे कि जो गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, हमने बता दिया गुणनखंड विधि। अब एक दूसरा मेथड देखिए। ठीक है, अब सेकंड मेथड देख लीजिए आप। ठीक है, सेकंड मेथड क्या कहता है, देखिए, देखिए 12 और 16 का फिर एलसीएम आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब ये मेथड कहता है कि प्राइम फैक्टर कीजिए इसके। ठीक है, प्राइम फैक्टर, देखिए इसके कीजिए प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अब ये अभाज्य खंड कौन से होते हैं, तो जिनको देखिए हम इससे पहले आपको बता दें कि जो हम फर्स्ट क्लास हमने ली थी इसका मैथ की, तो उसमें हमने जो नंबर सिस्टम पढ़ाया उसमें हम अभाज्य संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हमने। तो आप जा सकते हैं, आप वो नंबर सिस्टम एक बार दोबारा देख लीजिए जिन लोगों ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, अभाज्य गुणनखंड समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं, क्योंकि अगर जब तक आप अभाज्य संख्याएं नहीं जानेंगे तब तक आप गुणनखंड कर नहीं सकते। तो देखिए वे संख्याएं जो दो या खुद से एक से डिवाइड हों, वे संख्याएं या तो एक से डिवाइड हों या उस खुद से डिवाइड हों। ठीक है, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनसे 2, 5, 2, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 11, 13, ठीक है, 17, 19, 23। देखिए ये संख्याएं कौन सी हैं, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए ये जो जितनी संख्याएं हैं या तो ये खुद से डिवाइड होंगी, देखिए या तो एक से डिवाइड होंगी या फिर खुद से या स्वयं से, यानी इटसेल्फ, या तो ये खुद एक से डिवाइड होगी या तो खुद से डिवाइड होगी। वैसे ही देखिए 3, 3 है, या तो देखिए एक से डिवाइड हो जाएगा या तो फिर ये खुद से डिवाइड होगा स्वयं से। इसके अतिरिक्त इसका किसी से डिवाइड ये नहीं होगा। देखिए ये जितनी सारी संख्याएं लिखी हैं सारी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं।
तो अब हम सेकंड मेथड आपको बताते हैं। देखिए अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड। तो देखिए देखिए 12 और 16 का हम सेकंड सेकंड देखिए अब हम सेकंड मेथड से 12 और 16 का देखिए कैसे निकालते हैं हम एलसीएम। ठीक है, देखिए तो अभाज्य गुणनखंड इसके कीजिए। तो देखिए 12 का अभाज्य गुणन इस प्रकार डिवाइड कीजिए, मतलब इस प्रकार इनके गुणनखंड कीजिए कि जो अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड कीजिए। देखिए ये 2 इंटू 3, दो तिया 6 और दूनी 12। तो देखिए यहाँ दो दो बार है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 2 की पावर हम कर देंगे 2 और गुणे 3। देखिए अब यहाँ 4 है और 4 तिया 12, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड 12 का। और देखिए अब 16 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो कैसे, देखिए ये हम 4 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 को हम 4 बार लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यही बात लिखी है। ठीक है, ये अभाज्य 2 के कैसी एक संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो एलसीएम हम जब निकालते हैं तो सबसे पहले जानते हो क्या, ये हाईएस्ट पावर लेते हैं। हाईएस्ट पावर एक और लिख लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए। एलसीएम में हम लेंगे हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर आगे हम आपको बताएंगे जब जो घात वाली संख्याएं होती हैं, जैसे कोई पावर वाली संख्याएं होती हैं, उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। और एचसीएफ क्या होता है, देखिए लोवेस्ट पावर होती है। ठीक है, लोवेस्ट पावर ये होती है लोवेस्ट पावर। तो इसमें हम हाईएस्ट पावर लेंगे एलसीएम। देखिए तो अब एलसीएम, तो ये यहाँ पर लेंगे हम 2 की पावर 4। देखिए 2 की पावर हो जाएगा 4 गुणे यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 की पावर 2 है। ठीक है, और यहाँ पर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ले लेंगे। अब गुणा कर दीजिए। देखिए देखिए अब हाईएस्ट पावर हम ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 की पावर है 2, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर है 2 की पावर 2 और यहाँ पर है 2 की पावर 4। ठीक है, तो हम 2 की पावर 2 नहीं लेंगे, हम हाईएस्ट पावर लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ बता रखा है। ठीक है, तो 2 की पावर 4। ठीक है, इसके बाद ये बच रहा है 3, तो हम इस 3 को लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि एलसीएम में जो गुणनखंड नहीं होता है, जोड़ा नहीं बनता, वो भी लिख लेते हैं, और जो जोड़ा बनता है तो उसको तो लिखते ही लिखते हैं। अब गुणा कर लीजिए। तो 2 की पावर, जो 2 की पावर 4 है, ये हो जाएगा 16 और 16 गुणे 3, तो ये आ जाएगा 48। देखिए ये भी आया इसी मेथड, ये दूसरे मेथड से भी आया 16 ये 48। ठीक है, अब देख लीजिए एक तीसरा मेथड। ठीक है, लेकिन आप 2 ही मेथड देखिए, ये 2 ही मेथड आप समझिए, क्योंकि अब अगर ज़्यादा हम मेथड इसके बारे में जो 3 मेथड बताएँगे या 3-4, तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो मेरे ख़्याल से यही है कि आप ये 2 मेथड सीख लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है? तो अब अगली संख्या देखते हैं। देखिए 12 और 16 और 15 का गुणा, देखिए हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, 12 और 15 और 16 का एलसीएम। तो पहला मेथड हम लगाएँगे गुणनखंड विधि। तो देखिए फर्स्ट मेथड से हम निकालेंगे। देखिए फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड देखिए यूज़ करेंगे हम। तो देखिए इसका हम कैसे निकालेंगे, देखिए 12 और 15 और 16 तो गुणनखंड विधि से। ठीक है, ये कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। देखिए 2 से डिवाइड करें तो ये 6 आ जाएगा, ये 15 नहीं कटेगा, 2 अट्ठी 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटिए तो 3 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काट लीजिए, 3 एक करना, 3 बचे 15 और ये 4 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से काट दीजिए, 2 से तो ये 5 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटिए तो ये 1, ये 5 और ये 1 हो जाएगा। फिर देखिए 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 1 1 ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर लीजिए। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5। अब इसका पूरा गुणा कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 और 48 पंचे। तो देखिए 48 को जो हम 5 से गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 का जीरो, 8 चौक वहाँ 5 बटी 40 का जीरो, 5 चक्कू 20 4 24। तो ये आ गया आपका 240। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 240 एलसीएम हो गया। अब देखिए इसका दूसरा तरीका है, आप ये गुणनखंड विधि नहीं यूज करना चाहते, अगर प्रयोग नहीं करना चाहते,
तो देखिए दूसरा तरीका इससे काफ़ी आसान है। देखिए देखिए 12 और 15 और 16 का एलसीएम निकालना था, ठीक है? तो देखिए हम अब ये दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टर। देखिए हम प्राइम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है? प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ये दूसरा तरीका है, सेकंड मेथड, ठीक है? देखिए 12 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, इसको इस हिसाब से तोड़िए कि ये जो अभाज्य संख्याएं हैं उसमें ये डिवाइड हो जाए। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख देंगे, या इस प्रकार आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए पहले। देखिए 2 की पावर 2 दूनी 4 और 4 तियां 12। देखिए अभाज्य संख्याओं में तोड़ दिया इसको हमने, और इसे 15 को देखिए 3 गुणे 5, 3 बचे 15, और 4 को देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए हो गया। अब देखिए जब कोई संख्या 2 बार रिपीट हो रही है तो उसका हम घात में लिख देते हैं। जैसे 2 की पावर यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, फिर 3 एक बार है तो 3 वैसे लिखेंगे। ये इसका एक ही एक बार है तो कुछ नहीं करेंगे। फिर यहाँ देखिए 2 4 बार है, तो 2 की घात हम 4 लिख दें। बात वही लिखी है, चाहे 2 को हम 4 बार लिख दें या 2 की घात 4 लगा दें, ठीक है? अब देखिए जो हाईएस्ट पावर एलसीएम में हमने पहले बताया आपको कि हाईएस्ट पावर लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर। तो देखिए सबसे इसमें सबसे हाईएस्ट पावर देखिए 2 की पावर 4 है, यहाँ पर कोई 2 नहीं है, लेकिन यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हम क्या लेंगे? 2 की पावर 4, ठीक, गुणे। अब देखिए यहाँ 3 बच रहा है, तो ये 3 ले लेंगे, ठीक है? और ये 5 बच रहा है, तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं, ठीक है? अब देखिए, तो 16 तियाँ 48, ये देखिए 2 की पावर 4 होता है 16, और 16 तियाँ 48 और पंचे, तो ये टोटल फिर हो जाएगा, आप गुणा करेंगे 5 से, तो ये आपका आ जाएगा 240। ये भी आपका आंसर हो गया। देखिए दोनों तरीकों से सेम आंसर आ रहा है, तो जो आपको सही लगे वो आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? हमने आपको गुणनखंड विधि से बता दिया कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, और एक उसका भी बता दिया हमने प्राइम फैक्टर से किस हिसाब से निकाला जाता है, ठीक है? अब हम देखते हैं एचसीएफ निकालना, ठीक है? देखिए एचसीएफ, तो सबसे पहले हम बचपन वाला तरीका लगाते हैं। देखिए 12 और 20 24 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा सवाल आ रहा है 12 और 20 और 24 का एचसीएफ, तो हम पहले फर्स्ट मेथड, मेरा पहला मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट में फर्स्ट देखिए फर्स्ट मेथड क्या कहता है? देखिए पहला वाला मेथड है कि भाग विधि वाला तरीका। ये आपका जिस बचपन वाला तरीका है, भाग विधि। ये बचपन वाला तरीका है जो आप पहले बहुत जब छोटे थे तब से लगाते हैं। जैसे 6 से कर जब से आप पढ़ रहे हैं, जब क्लास 6 में थे, आप तब से इसका यूज़ करते आ रहे हैं भाग विधि का। देखिए 12 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 12 करना 12, ये हो जाएगा 8। अब हम 12 को, इस 12 को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है? 12 तो 8 करना 8, ये हो जाएगा 4, ठीक है? फिर इस वाले 8 को फिर यहाँ लिख देंगे, फिर 4 दूनी 8, ये देखिए पूरा कट गया, ठीक है? 4 से। अब क्या है? अब जो तीसरी संख्या ये 24 बचा, तो इस 4 से अब 24 को डिवाइड करेंगे। देखिए 4 से अब 24 को हम करेंगे डिवाइड, 4 छम 24। तो देखिए एचसीएफ लास्ट में जो आती है संख्या डिवाइड करने के बाद, जब पूर्णतः डिवाइड हो जाए, तो जो लास्ट में जिस संख्या से पूर्णतः डिवाइड होती है वही संख्या होती है एचसीएफ। तो देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ आ जाएगा 4। ये तो एक पहला मेथड रहा। अब दूसरा तरीका इसका देखिए, ये एचसीएफ 4 हो गया इसका। अब एक दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं, सेकंड मेथड। देखिए देखिए अब हम दूसरा मेथड से किस हिसाब से निकालते हैं, तो इसका दूसरा मेथड क्या कहता है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो जैसा कि हम पहले आपको एलसीएम निकालना बता चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अब सेम वैसा ही इसमें हम करेंगे। देखिए तो हमें क्या करना है? देखिए 12, 20 और 24, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए इसको हम अभाज्य संख्याओं में कैसे तोड़ेंगे? तो 3 चक्कू 12, तो यानी 3 दूनी 6, 4 से हम क्यों नहीं लिखेंगे? हम देखिए यहाँ पर अब एक बात समझ लीजिए कि हम यहाँ 4 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 4 तियाँ 12 तो हो सकता है। देखिए 4 तियाँ 12, लेकिन ये 4 हम क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम 4 को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है? ये आप अच्छे से समझ लीजिए, 4 को हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2, ठीक है? तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक? अब देखिए हम क्या करेंगे, 20 को हम
कैसे अभाज्य फैक्टर कर दें, देखिए अभाज्य गुणनखंड। तो 4 पंचे 20 नहीं होगा, 4 नहीं, देखिए हम 4 को लिख देंगे 2 गुणे 2, ये 4 हुआ, और गुणे 5। तो यहाँ 4 2 2 बार है, तो 2 की पावर यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और गुणे 5। ठीक है, अब 24 को, तो देखिए 4 छंग 24, तो 2 की पावर 2 हो गया 4, और 6, तो 2 तिया 6। देखिए, तो 2 की पावर 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ये वाला 2 इसमें मिला देंगे हम, फिर यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब देख लीजिए इसमें कॉमन कौन मिल रहा है, ठीक है? देखिए तीनों में कॉमन क्या है? देखिए यहाँ पर 2, 2 और 2, ये कॉमन मिल रहा है तीनों में। लेकिन अब हम यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 3 है। तो हम किसको एचसीएफ मानेंगे? देखिए, तो एचसीएफ हम देखिए हम पहले बता चुके हैं कि लोवेस्ट पावर लेते हैं, सबसे कम पावर कहाँ पर है? तो देखिए 2 की पावर 2 हम लेंगे, ठीक है? यहाँ पर चाहे ये भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 पावर 2 यही, ये भी वही है और ये भी वही है। लेकिन हम यहाँ 2 की पावर 3 नहीं लेंगे, ठीक है? तो हम 2 की पावर 2 लेंगे, क्योंकि एचसीएफ में हम लोएस्ट पावर लेते हैं और एलसीएम में हाईएस्ट पावर। तो 2 की पावर 2, यानी इसका क्या हुआ उत्तर? 4। यानी 12, 20 और 24 का एचसीएफ कितना होगा? 4। ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये दूसरे तरीके से भी 4 आंसर आया, और इससे पहले हमने देखिए यहाँ पर निकाला था हमने, तो ये भी यहाँ पर देख लिए, ये भी 4 आ चुका था, ठीक है? देखिए हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत अच्छा तरीका आपको, तीन दो दो मेथड एलसीएम और एचसीएफ दोनों के हमने बताए। और आशा करता हूं मैं कि आपको कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं रह गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लगातार हमारी क्लासेस देखते रहिए, जहां हमारी आपकी ट्यूनिंग सेट हो जाएगी, आपको बिल्कुल सब समझ में आने लगेगा। बस क्या है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। देखिए आप बस यही है आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए। जितना आप ज़्यादा हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे कि हम आपको और अच्छी क्लासेस, बेहतर क्लासेस प्रोवाइड करवाएँगे। और देखिए, आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप कंपेयर कर लीजिए, देखिए हम ये पूरा यूट्यूब पर फ्री पढ़ाएँगे आपको। यूट्यूब पर देखिए, यूट्यूब पर हम आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाएँगे। अब धीरे-धीरे सारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है? आपको कहीं भी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए हमने जो ये किस हिसाब से आपको तीनों मेथड, ये एलसीएम और एचसीएफ हमने आपको बताया, ऐसा आपने कहीं भी अगर पेड कोर्स में भी आप नहीं पाएँगे, ठीक है? तो कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डीएलएस से रिलेटेड हर जानकारी हम आपको देते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।